Good afternoon, students. Today we are going to learn about water resources. As we know that water resources is going on, today we will discuss about low rainfall areas of the world and high rainfall areas of the world. You all have your textbook. You can see here. सभी लोग यहाँ देख रहे होंगे. You can see your map given in your textbook. Okay, page number 14. So it is your assignment that you have to locate, prepare 2 map. सभी लोगों को 2 मैप प्रिपेयर करने हैं. High rainfall areas of the world and low rainfall areas of the world. Prepare 1 map for high rainfall areas of the world and prepare the another one for low rainfall areas of the world. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है हाई रेनफॉल एरियाज कौन कौन सा है. हाई रेनफॉल एरियाज का नाम बताना है. You have to tell me through your message box. Start sending fast. हाई रेनफॉल वर्ल्ड में कौन कौन सा एरिया है? मैप में दिया हुआ है, नेम भी दिया हुआ है. Nandini, you have given Africa. Here regions are given in your textbook. They are equatorial regions in South America. South America का जो इक्वेटोरियल रीजन है, अगर रीजन लोकेट करना आता है तो साउथ अमेरिका को आपको रीजन लोकेट करना है मैप के अकॉर्डिंग. मैप में जो दिया हुआ है, जो ये पर्पल कलर से लोकेटेड है, पर्पल कलर से शेडेड एरिया, इसको अमेज़न बेसिन बोलते हैं. अमेज़न रीजन है ये हाई रेनफॉल सबसे अधिक बारिश. रूहान प्रजापति, you will be removed. Do not show your picture like this. ये सब पिक्चर नहीं चलेगा. Remove it fast. Now, equatorial अमेज़न बेसिन, अफ्रीका देख लीजिए, कांगो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया इंडिया का, इसमें ईस्टर्न पार्ट्स भी है. यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा इंडोनेशिया, ये सब, ये जितने भी साउथ ईस्ट एरियाज है, ये सब हाई रेनफॉल एरियाज है. तो दीज एरियाज, आपको जितने भी पर्पल कलर से एरियाज है उसको एक वर्ल्ड मैप में लोकेट करके दिखाना है कौन कौन सा एरिया है. ठीक है, हाई रेनफॉल का. नेक्स्ट है लो रेनफॉल एरिया. हम लोग पहले भी जानते हैं कि येलो कलर से एरिड लैंड दिखाया जाता है, यहाँ बारिश कम होती है. तो ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट, अरेबियन प्लेट्यू, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, पोलर एरिया, एटसेट्रा. यहाँ पे देख लीजिए.
सहारा सबसे बड़ा ये रीजन, सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये लो रेनफॉल एरिया। यहाँ भी एशिया में देखिए यूरेशिया ये वाला रीजन है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों है यहाँ पे, ये भी लो रेनफॉल एरिया। कालाहाड़ी अफ्रीका, यहाँ पे ये वाला आपको कांगो बेसिन है जहाँ हाई रेनफॉल है और यहाँ पे लो रेनफॉल है। नेक्स्ट, सो इट इज योर असाइनमेंट, आपको जहाँ सबसे दुनिया में और वैसे सारे जगह जहाँ बहुत कम बारिश होती है उसका मैप बनाना है, और जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है उसका भी मैप बनाना। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन ऑफ वाटर। हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा है, उसके एक्टिविटीज ने सारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया है। तो हम लोग यही जानेंगे कि पानी का क्वालिटी को खराब कर देना वो सिर्फ फैक्ट्री से निकलता हुआ नाला बड़ा बहा दिया जाता है, नदियों का पानी, पीने का पानी, सब पानी पोल्यूटेड हो गया है। बोल रहा है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर इन सम रिवर्स इज एडवर्सली अफेक्टेड एज द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट इज डम्प्ड इनटू देम। जितना शहरी कचरा है, कूड़ा है, गंदा नाला का पानी है शहर से बहता हुआ, शहरों में बहुत सारा गंदगी है उस, और गंदा पानी को नाले के द्वारा लाया जाता है और उसको नदियों में बहा दिया। फैक्ट्री से बहने वाले जितने भी विषैले जो केमिकल वाटर है उसे भी विदाउट ट्रीटमेंट के बिना उसको साफ किए उसे नदियों में बहा दिया जाता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन सम रिवर्स इज एडवर्सली, बुरी तरह इसका नदियों के पानी पे प्रभाव पड़ा है। नदियों की पानी दूषित हो गई है, मैली गंदी हो गई है, पीने के लायक नहीं बची। क्यों? क्योंकि अर्बन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट के हम लोगों ने नदियों में बहा दिया है। दिस मेक्स द रिवर वाटर अनसुटेबल फॉर कंजप्शन, जिससे कि यमुना नदी को आप देखिए, यमुना नदी पूरी काली दिखाई दे रही है, ग्रीन पूरा उसमें पानी भरा हुआ है। जो लोग जा रहे होंगे दिल्ली वो देख रहे होंगे यमुना नदी का पूरा पानी गंदा है। गंगा नदी में भी गंदी पानी को बहा दिया जा रहा है, तो वो पीने के लायक या यूज करने के लायक अब बचा नहीं। द पोल्यूटेड वाटर इफ कंजम्प्ड काउजेज, अगर हम यही गंदा पानी पीते हैं तो हमें बहुत सारी भयंकर गंभीर बीमारियों के चपेट में आने का खतरा है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? द पोल्यूटेड वाटर इफ कंजम्प्ड काउजेज मेनी डिजीजेज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड एटसेट्रा। सबको पता है कि दूषित पानी पीने से, पोल्यूटेड वाटर के कंजप्शन से हम बहुत सारे डिजीजेस का शिकार हो सकते हैं। कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड आदि बीमारियां जानलेवा बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, जब नदियों का पानी मैला गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो ये पर्यावरण को भी घोर नुकसान पहुंचाता है। Hence, serious efforts are being made to clean water in the river. इसलिए बहुत ही गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं कि रिवर के, नदियों के पानी को साफ किया जाए। इसके लिए बहुत सारे
मेजर्स कदम उठाए गए हैं, उसमें आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। लास्ट का मेरा आज का ये जो टॉपिक है वो है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। ओके, तो इसके लिए multi-purpose river valley projects have been developed all over the world to utilize water। सही से पानी का उपयोग कर सके इसके लिए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए। दीज प्रोजेक्ट्स सर्व मेनी ऑब्जेक्टिव्स एट द सेम टाइम। ये जो बांध बनाए गए हैं मल्टीपर्पस, बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पस कोई एक पर्पस नहीं है। पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, एक डैम का दिया हुआ है, हीराकुंड डैम, हाँ, हूवर डैम। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, टू पिक्चर्स आर गिवन। ये पानी को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल पे, ठीक है। वो है, वो किस पर्पस के लिए, तो बहुत सारे उसका यूज करने के लिए, पानी का सही तरीके से अनेकों उपयोग में लाने के लिए ये मल्टीपर्पस रिवर वैली नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की गई है पूरे दुनिया में। भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में ही ये स्टार्ट की गई, ठीक है। These projects serve many objectives at the same time। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है, तो अंडर अ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, अ डैम और सीरीज ऑफ डैम, एक डैम या बहुत सारे डैम किस लिए बनाए जाते हैं, अक्रॉस द रिवर, के ऊपर रिवर का पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको बाहर बहने से रोक दिया जाता है, बीच में बहुत बड़ा दीवार एक चारों तरफ से घेर के पानी को रोक दिया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये डैम, बांध, बांध क्या है, पानी को बांध देना, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर देना। नदी तो बह रही है तो बहने से उसको रोक दिया जाता है, बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है। आप लोग बहुत सारा डैम देखे होंगे अपने एरिया में, हम लोग के लोकेलिटी में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ भी डैम बना हुआ है, तिलैया डैम नजदीक में है, कुछ लोग गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। आपको क्या इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये पानी को बांध दिया जाता है, फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। अब स्टोर्ड वाटर का यूज क्या है, दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज फॉर सेवरल पर्पसेज। अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये पानी जो स्टोर करके रखा गया है उसका यूज होता है। कौन कौन से ये उद्देश्य है, किस लिए ये यूज किए जाते हैं, सच एज इरिगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन एटसेट्रा। तो सिंचाई करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, पेड़ पौधे जंगलों को लगाने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़, अगर एरिया में बहुत पानी आ जाता है तो बाढ़ आने का खतरा है तो पानी को बहने से रोक दिया जाता है, तो फ्लड आने का खतरा टल जाता है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेविगेशन के लिए जानते हैं, सब पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इसी वजह से इसे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पानी को रोक के, बांध के, पटाने के काम में, सिंचाई के काम में, बिजली पैदा करने के काम में, एरिया को बाढ़ से बचाने के काम में, नेविगेशन के काम में, और जरूरत पड़ने पे फसलों को पटाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाए। तो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, इस वजह से इसका नाम है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। नाउ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। इंडिया में कौन कौन से, बहुत सारे हैं। अब मेन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट में
दो हमारे पास नाम है यहाँ। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी पे बना हुआ, बिजली भी पैदा होती है। और हीराकुंड डैम इन इंडिया दुनिया का सबसे लंबा है। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत यहाँ पर देखिए हीराकुंड डैम का पिक्चर, यहाँ कितना बड़ा है, कितना लंबा बांध है, देख लीजिए। यहाँ पे पिक्चर में आपके बुक में भी दिया हुआ है। इट इज गिवन ऑलरेडी इन योर टेक्स्ट बुक। ओके। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ये कौन सा स्टेट में है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी? वेयर इज हीराकुंड डैम लोकेटेड? कैन टेल मी? यस प्रगति, सेंड योर आंसर थ्रू मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स से आप आंसर भेजिए। यस कशिश, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। माय सेकंड क्वेश्चन इज, कशिश ने मुझे सही आंसर भेजा है, बट आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। और लोगों का आंसर भी मुझे मिलना चाहिए। वेल डन कशिश, वेरी गुड। On which river this dam is built? It is built on which river? Who will tell me? Hello? Yes, Kassis. Once again, your answer is correct. Well done. Very good. Well done, Kassis. The right answer is only one right answer I got from Kassis. I asked to you that Hirakund Dam of India is situated in which state? Kassis already sent the right answer, that is Odisha. Okay. And on which river it is built? The correct answer once again given by the Kassis. Answer given by Kassis also correct answer. She gave, that is Mahanadi River. Hirakund Dam is built on Mahanadi River in Odisha. Well done, Kassis. Each and every student must participate, like Kassis and other students are not participating. It is not good. Many of you, 22, I think 22 or 24 you are, and just one correct answer I am getting. It is not good. It means you have just opened the class only. It should not happen like that. So, many, you have to name at least four multi-purpose river valley projects of the world right now. Send at least 4 multi-purpose river valley projects of the world.
एंड यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑल्सो। दुनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नाम भेजने भी है और आपको याद भी करने हैं, जानने भी हैं। फास्ट। स्टार्ट सेंडिंग फास्ट। Yes, Kassis and Pragati. Kassis has sent all correct answers, and Pragati, you have just given the names of um, uh, River Valley projects of India only. Why? Hmm? Of the world, I asked the names of the world. You have to send. Okay. Hirakund of India, Damodar Valley, Aswan of Egypt, Hoover of USA. Very good, Kashish. And Pragati, you have given the names Damodar River Valley Project, Hoover. Yes, you have given Damodar and Hoover. Hoover of Hoover Dam is from USA. Okay. हेलो। ओके कशिश, आ रही है आवाज? हेलो। और हम लोगों ने ओके, थैंक यू। मैनी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना कि डैम बना के पानी का कितने तरह से यूज कर किया जाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे चीजों के यूज के लिए वाटर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी है। यह सलाम करेक्ट। The dams are very useful for various purposes, but large dams have come under a lot of criticism
फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट, लेकिन जो पर्यावरणविद है उन लोगों ने इसकी आलोचना की है कि इतना बड़ा बड़ा लार्ज जो डैम बना दिया जाता है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं इकोसिस्टम के। हम लोग इसके बारे में बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानेंगे कि मल्टीपर्पस रिवर डैम के बना देने से कौन कौन सा प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुका है। कौन कौन सा प्रॉब्लम है आपको लिखना भी है, याद भी करना है। कौन कौन सा प्रॉब्लम है बताइए आप। यू टेल मी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय। यस प्रगति, करेक्ट। So first one is extensive forest submerged under water। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया जंगल वो पानी के अंदर डूब जाता है, उसको साफ करके वहां पे पूरा पानी भर दिया जाता है। हाँ, पॉपुलेशन गेट्स डाइवर्टेड, वहां से जो रहने वाले लोग हैं तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह उनको रहने के लिए भेज दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है। बहुत सारे आदिवासी हैं और फॉरेस्ट के नियर रहने वाले जो भी पीपल है उनको अपना घर, अपना जमीन सारा छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है, और बहुत सारा पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। प्रगति ने और सुभाली ने लिखा है एक्वेटिक, यस प्रगति, रिजल्ट इन सॉइल इरोजन भी होता है, एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, जो जलीय जीव है उन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और मिट्टी भी, ऊपर वाला मिट्टी का परत बह जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है सॉइल इरोजन का। सो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय multi-purpose river valley project you have to learn, and it is very important for the examination point of view. So many, yes, everybody sending your answer. Yes, during excessive rain floods are caused। प्रगति ने आंसर दिया है कि जब बहुत बारिश होती है तो बांध के टूटने का खतरा होता है। वो इतना बड़ा एरिया को बांध पानी को रोक नहीं पाता है, तो बांध से पानी निकाल दिया जाता है, उसका डोर ओपन कर दिया जाता है, गेट ओपन कर दिया जाता है, बहुत सारा पानी एरिया में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पास वाले इलाके में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। So many problems are there, you have to write and learn, it is also your assignment। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, द फर्स्ट वन। उसके बाद है रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, नदी का पानी को मोड़ दिया जाता है, हाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिधर से बह रहा है उसको बीच में ही रोक दिया जाता है, तो उसकी जो उसका बहाव है उसको मोड़ दिया जाता है, जिधर जाना है उसको जाने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। तो रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, पॉपुलेशन को भी एक जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है, और एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, जलीय जीव पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, पानी में रहने वाले हैं उनके साथ भी बुरा बर्ताव हो जाता है, इसके वजह से बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन हो जाता है, और बहुत बारिश की स्थिति में बाढ़ भी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो कितने सारे 6 प्रॉब्लम्स आपको याद करने हैं और लिख के नोटबुक में इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में नोटबुक में बनाना। हम लोगों ने ये जान लिया कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीपर्पस रिवर वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और देश और दुनिया भर में बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन इनसे कुछ पर्यावरण को नुकसान है, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बनने नहीं देते, वो मूवमेंट चलाते हैं, क्योंकि जंगलों डिफोरेस्टेशन हो जाता है, बहुत सा एरिया को काटना पड़ता है, बहुत से लोगों को अपना घर बार काम छोड़ के, अपना जमीन छोड़ के
दूसरे अनजान जगह पे जाना पड़ता है जहाँ उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी में रहने वाले जीव के पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और बाढ़ भी आ जाती है ज्यादा बारिश होने के कारण। उसके साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी होता है। इतने सारे प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोग मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और वो इसे बनने देना नहीं चाहते ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, जंगलों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि एक बड़े एरिया में ये बनते हैं, वहां के सारे जंगलों को साफ कर दिया जाता है, नदियों का जो नेचुरल बहाव है उसे रोक दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से इसकी आलोचना की जाती है पर्यावरणविदों द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हम अब पानी खराब हो रहा है, जल प्रदूषित हो चुका है, उसे बचाना है क्योंकि जल ही जीवन है। जल अगर साफ नहीं होगा तो धरती पर जीवन संभव नहीं है। सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, सभी जीवों के लिए यह खतरनाक। तो हमें किस तरह से पानी को साफ रखना है और उसका संरक्षण करना है, उसे ठीक करके रखना है, उसका ठीक से यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। कौन कौन से वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं? वाटर इज एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स। एक बार पानी वो खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर वो पानी वैसा हमें नहीं मिल सकता, हमें वो पानी को बचाना चाहिए। द रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर लिमिटेड। आप सब लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि 3% से भी कम हमारे पास, लगभग 3% ही प्योर वाटर है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके मेथड्स को जानेंगे कि वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से उपाय हैं, और वो उपाय हम कैसे कर सकते हैं ताकि वाटर को संरक्षित रखा जा सकता है। Okay, class, tomorrow we will discuss on this topic. Today you have to prepare what? What is your assignment for the day? First of all, you have to prepare 2 map work. After that, problems created by multi-purpose river valley projects you have to write and learn. These 2